नमस्ते बच्चों, आज हम फिर से आप लोगों के साथ एक नए वीडियो में जुड़े हैं। आज हम प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न संख्या 7 से आगे देखेंगे। बच्चों, आप अगर मेरे वीडियो को यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और यदि आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कर लें। बच्चों, प्रश्न संख्या 7 में कहा गया है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2-5 और -2 9 से समदूरस्थ हो। तो बच्चों, हम लोग यहाँ पे एक है ना लाइन खींच के हम लोग एक अथी बनाए हैं चित्र, और उसके अनुसार देखते हैं तो ये मान लेते हैं कि जब भी बच्चों कहेगा जिस अक्ष पे, जैसे एक्स अक्ष पे कहेगा तो वाई का मान हम लोग को 0 लेना है। यदि वाई अक्ष पे कहता तो एक्स का मान हम लोग क्या करते, 0 लेते। तो उसके अनुसार हम लोग चलेंगे। हम लोग इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले ए पी की दूरी निकालते थे, लिखेंगे इसीलिए ए पी की दूरी, है ना। तो इसका फार्मूला होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएंगे, आपको x2 यहाँ लेना है ना, अर्थात x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 0 और माइनस -5 का होल स्क्वायर। चलिए इसी को करते हैं सॉल्व। तो ये आ जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ये 4 प्लस ये हो जाएगा 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर। ये जो आते जाएंगे ये हो जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस होगा, माइनस में है तो माइनस ही होगा, -4x प्लस 4 ये 5 का होल स्क्वायर। तो 5 ये 25 हो जाता है बच्चों, है ना। तो 25, इसी को आगे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ये 4x, 25 4 ये हो जाएंगे 29, है ना। तब दूसरा बार हम निकालेंगे फिर से। हमको ए पी की दूरी आ गई तो हम लोग बी पी की दूरी निकाल लेते हैं। बी पी की दूरी बराबर फार्मूला तो वही लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएंगे, आपको x2 का मान यहाँ लेना है तो -2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 अर्थात 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएंगे, आपको इसका जो होल स्क्वायर करेंगे, चूंकि दोनों माइनस में है तो 2 दूनी 4, है ना। 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 दूनी 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये 9 में से 0 घटेगा तो 9 ही होगा। इसको आगे करेंगे, ये आ जाएंगे 4 प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 81। इसको हम लोग क्या करते हैं बच्चों, थोड़ा सा क्रम के अनुसार लिख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x 85 में 4 जोड़ेंगे, सॉरी 81 में 4 जोड़ेंगे तो ये 85 होंगे, है ना। ये आ गए। तब हम लोग को अब क्या करना है, लिखेंगे अब, है ना। अब क्या है हम लोगों को, क्योंकि ये समदूरस्थ है अर्थात ए पी बराबर बी पी है ना। तो ए पी का मान हम लोग को क्या आया है, ए पी का मान आया है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस है, माइनस में है -4x प्लस ये 29 बराबर में आ गया है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस ये 85। इसका रूट इसके रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर भी एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे क्या, -4x प्लस 29 है ना, प्लस 29 बराबर में बचे हैं 4x प्लस ये 85। तो हम लोग क्या करते हैं, चर पद को चर पद के पास, अचर को अचर के पास ले जाएंगे। तो माइनस में 4x, ये फिर माइनस में 4x इधर आएगा तो बराबर में 85, माइनस हो जाएंगे 29। तो ये कट के क्या हो जाएंगे, 4 दूनी 8x, 85 में से 29 घटेगा, 15 में से 9 घटा 6, यहाँ बच गया 7 में से 2 घटाया तो 5, ये 56, है ना। इसीलिए x बराबर 56 माइनस में 8 कट के -7। अतः P का ये जो मान है मेरा, P समदूरस्थ बिंदु का जो मान होगा वो हो जाएगा, आपको x का मान कितना आ गया -7
कोमा ये 0, यही आपका आंसर होगा। चलिए, तो इसी का हम लोग प्रश्न संख्या 8 को देखेंगे। 8 में कहा गया है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2 - 3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है ना। तो हम लोग एक रेखा खींच लिए हैं, है ना, और इसका नाम हम लोग को दिया हुआ है P। ये P है और ये है आपको Q। तो P का मान आपको क्या है बच्चों? P का मान हम लोग को दिया है 2 - 3 और Q का मान है हमको 10 y। चलिए, तो हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग इसका पहले दूरी निकालेंगे, लिखेंगे, इसीलिए पी क्यू की दूरी बराबर फॉर्मूला वही लगाएंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएंगे आपको x2 यहाँ पे 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान y -3 का होल स्क्वायर, और बराबर में हम लोग को क्या दिया होगा? 10 वर्ग मात्रक इसका दूरी दिया है, तभी y का मान आएगा हम लोगों को। ये आ जाएंगे आपको, तो 10 में से 2 घटेगा 8, 8 का होल स्क्वायर प्लस y +3 का होल स्क्वायर, अब बराबर में 10। तो ये आ जाएंगे 88 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 2ab, तो 3 दूनी 6y प्लस 9 बराबर में 10, है ना। चलिए, इसको यहाँ से हम लोग बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों, क्रम के अनुसार लिख देते हैं 6y स्क्वायर 6 नहीं, सिर्फ y स्क्वायर है, y स्क्वायर प्लस 6y, और हम लोग क्या करते हैं 64 और 9 को जोड़ देते हैं, है ना, क्योंकि ये जुट जाएंगे। तो 64 9 हो जाता है 73, हम लोग लिख देते हैं 73। ये चूंकि रूट में है तो रूट में ही लेंगे, बराबर में 10। तो इसका जो रूट हटाएंगे तो इसका वर्ग होगा, तो लिख सकते हैं y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 बराबर, ये हो जाएंगे आपको 10 का वर्ग। तो ये हो जाएंगे y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 बराबर 10 का वर्ग क्या होता है? तो 100। इसको इधर लाएंगे, ये हो जाएंगे y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 बराबर में 0। तो y स्क्वायर प्लस 6y, ये हो जाएंगे 100 में से 73 घटेंगे तो 27 बराबर में 0। अब इसका गुणनखंड करेंगे, है ना, 27 का जो गुणनखंड करेंगे 3 से लगेंगे 9, और पुराना 6 है, 9 में से 3 घटा लेना है, तो लिखेंगे y स्क्वायर प्लस, है ना, 9y प्लस, तो घटाना है तो माइनस देंगे, माइनस में 3y माइनस 27 बराबर में 0। तो ये इसमें y कॉमन हो जाएगा, बचेगा y प्लस 9, इसमें 3 कॉमन, तो ये भी हो जाएगा y प्लस 9। तो y प्लस 9 एक ब्रैकेट में लेना है और y माइनस 3 एक ब्रैकेट में, दो भाग में बांटेंगे, y प्लस 9 बराबर में 0, तो y बराबर माइनस में 9 हो जाएगा, y माइनस 3 बराबर में 0, तो y बराबर प्लस में 3। अतः y बराबर क्या हो जाएगा? -9 3, ये y का मान होगा, है ना बच्चों। थैंक यू बच्चों।